भारत सिर्फ एक देश नहीं, संस्कृतियों की पहचान है। हर राज्य की अपनी परंपरा, स्वाद और कहानी है। खान पान से लेकर त्योहारों तक, आइए भारत को जाने। एक राज्य, एक कहानी। कुछ जगह ऐसी होती है जो सिर्फ घूमने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए होती है। उत्तराखंड उन्हीं जगहों में से एक है। जैसे ही सफर मैदानों से पहाड़ों की ओर बढ़ता है, हवा में ठंडक घुलने लगती है, रास्तों का शोर कम होने लगता है और मन अपने आप शांत होने लगता है। यहाँ पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे जिंदगी खुद कह रही हो कि अब थोड़ा धीमे चलो। उत्तराखंड केवल एक राज्य नहीं बल्कि एक अनुभव है जो हर यात्री को अलग तरीके से छूता है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी पहचान इसकी प्राकृतिक सुंदरता है, जो बिना किसी दिखावे के दिल को छू जाती है। ऊंचे ऊंचे हिमालय पहाड़, देवदार और चीड़ के घने जंगल, बादलों से ढकी सड़कें और घाटियों में बहती नदियां, सब कुछ इतना जीवंत लगता है कि हर मोड़ पर रुककर देखने का मन करता है। गंगा, यमुना, अलकनंदा और मंदाकिनी जैसी नदियां यहाँ सिर्फ बहती नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश की आत्मा बनकर प्रवाहित होती है और हर यात्री को भीतर से जोड़ देती है। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और यह नाम यहाँ आकर पूरी तरह सही लगता है। केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे धाम केवल धार्मिक स्थल नहीं है बल्कि आत्मिक यात्राएं हैं, जहाँ पहुंचकर इंसान खुद से मिलने लगता है। हरिद्वार की गंगा आरती में जब सैकड़ों दीप एक साथ जलते हैं तो कुछ पलों के लिए समय थम जाता है और मन एक अनकही शांति से भर जाता है। ऋषिकेश में गंगा के किनारे बैठना ऐसा एहसास देता है जैसे शांति कोई जगह नहीं बल्कि एक भावना हो। उत्तराखंड के हिल स्टेशन भागदौड़ बड़ी जिंदगी से राहत देते हैं। नैनीताल की झीलों के किनारे बैठकर बहते पानी को देखना, मसूरी की सड़कों पर बिना किसी मंजिल के टहलना, औली की बर्फीली ढलानों को निहारना या कौसानी में हिमालय के सामने सूरज को उगते देखना, ये पल छोटे जरूर होते हैं लेकिन यादों में हमेशा के लिए बच जाते हैं। यहाँ वक्त तेज नहीं चलता बल्कि ठहर कर चलाना सिखाता है। अगर कोई सोचता है कि उत्तराखंड सिर्फ शांति देता है तो वह इसकी आधी कहानी ही जानता है। ये जगह रोमांच का भी दूसरा नाम है। ऋषिकेश की रिवर राफ्टिंग में तेज धार से टकराती नाव ढील की धड़कनें बढ़ा देती है। वहीं पहाड़ों की ट्रैकिंग यात्राएं इंसान को उसकी सीमाओं से मिलवाती है। वैली ऑफ फ्लावर्स, हर की दुनिया, बर्फ से ढकी ढलानों पर स्की, हर अनुभव अपने साथ एक कहानी छोड़ जाता है। ऋषिकेश को दुनिया योग की राजधानी कहती है और यह यहाँ आकर पूरी तरह समझ में आता है। सुबह सुबह गंगा किनारे योग करते लोग, आश्रमों की शांति और हवा में घुली आध्यात्मिक ऊर्जा, सब मिलकर मन को भीतर तक छू लेती है। यहाँ लोग सिर्फ घूमने नहीं आते बल्कि खुद को समझने और फिर से जोड़ने आते हैं। उत्तराखंड का खाना भी इसकी तरह ही सादा और दिल से जुड़ा हुआ है। काफुली, भट्ट की चुरकानी, आलू के गुटके, मंडुए की रोटी और बाल मिठाई, हर स्वाद में पहाड़ों की मिट्टी की खुशबू महसूस होती है। ये खाना सिर्फ पेट नहीं भरता बल्कि शरीर और मन दोनों को सुकून देता है। उत्तराखंड को खास बनाते हैं यहाँ के लोग, सरल, शांत और अपनापन लिए हुए। किसी गांव में होम स्टे में ठहरकर जब लोकल लोगों से बातचीत होती है तो एहसास होता है कि असली उत्तराखंड इनके चेहरों में बसता है। उनकी कहानियाँ, उनकी मुस्कान, उनका अपनापन सफर को यादगार बना देता है। उत्तराखंड से लौटते वक्त इंसान सिर्फ तस्वीरें नहीं लाता बल्कि अपने साथ एक अलग नजरिया लेकर लौटता है। ये जगह सिखाती है कि कभी कभी रुकना, खामोश रहना और प्रकृति के बीच खुद को खो देना ही खुद को पाने का सबसे अच्छा तरीका होता है। अगर कभी जिंदगी बहुत तेज चलने लगे तो समझ जाइए, उत्तराखंड आपको बुला रहा है। अगर आपको ये सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला राज्य कौन सा हो कमेंट में जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए राज्य और उसके रंग रूप के साथ।